बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज हम खाली घर कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। यह हकीकत है कि इंसान पैसों के चक्कर में अंधा हो जाता है और फिर एक वक्त ऐसा भी आता है कि वो दूसरों की जान भी ले लेता है, लेकिन वो खुद जहन्नम का हकदार भी बन जाता है। जो लोग वक्त की कदर नहीं करते हमेशा घाटे में ही रहते हैं। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कहानी में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आप तमाम दोस्तों से इल्तिमास है कि हमारे चैनल दुआ वॉइस को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। तो आइए कहानी का आगाज करते हैं। तुम लोगों को कोई और जगह नहीं मिली थी? कनीज़ा नाक पर दुपट्टा रखते हुए गर्द आलूदा खिड़की खोलती हुई सामान रखती ज़ेबा से बोली। खिड़की खोलते ही इसने जोर की झरझरी सी ली। मेरे बस में होता तो मैं यहाँ कभी ना रहूं। वो खिड़की से नजर आते कब्रिस्तान और चारों तरफ फैले अंधेरे को देखते हुए बोली, शुक्र करो रहने के लिए ठिकाना मिल गया। रुखसार कमरे में अंदर आती हुई बोली, या अल्लाह, इस कदर गंदा और मट्टी से अटा हुआ घर है, इसको तो साफ करने में ही बुरा हाल हो जाएगा। शफक परेशानी से घर में लगे जाले देखते हुए बोली, आपका क्या ख्याल है मैडम? क्या आपको सजा सजाया और हर चीज दुरुस्त मिलती इस घर में? इतने पैसों में तो यही घर मिल सकता था। ज़ेबा शफक को देखते हुए बोली, सही कह रही है ज़ेबा, हमें इतनी कम कीमत पर और कोई घर नहीं देता। ये बड़ा शहर है, यहाँ पर घर आसानी से नहीं मिलते। तुम लोगों ने खुद देखा है कि हमें किस कदर परेशानी का सामना करना पड़ा है किराए के घर के लिए, और फिर यहाँ हॉस्टल में भी इतने इतने पैसे देने पड़ते। और सच्ची बात है, ये जगह मुनासिब है, हमें किसी से खतरा भी नहीं है, कोई भी हमें देख ले या पहचान ले। रुखसार की बात पर शफक और किंजा मुतफिक थी कि इस जगह इन चारों को कम से कम ये खतरा तो लाहक नहीं था। और रात तक वो चारों घर की सफाई में लगी रही। 2 कमरों पर मुश्तमिल ये घर, जिसका एक कमरा कदरे बड़ा था, जिसे इन चारों ने अपने इस्तेमाल के लिए बना लिया था, जबकि दूसरे कमरे को मालिक मकान ने स्टोर रूम बनाया हुआ था। इसलिए इन चारों के इस्तेमाल में एक ही कमरा था। बाकी जो थोड़ा बहुत सामान था वो इन्होंने स्टोर रूम में रख दिया था। घर की दीवारों का प्लास्टर जगह जगह से उखड़ा हुआ अपनी ज़ेबो हाली का सबूत पेश कर रहा था। दोनों कमरों के बाहर छोटा सा सेहन था, जिसका फर्श जगह जगह से टूट फूट का शिकार था। इस सेहन के एक कोने में बोची खाना और दूसरी जानब छोटा सा गुसल खाना बना हुआ था। थक के यार लग रहा है, जोर जोर दुख रहा है। ज़ेबा अपने पैरों को दबाती हुई पास बैठी किंजा से बोली, बेचारों को सुबह से ये वक्त आ गया था काम में लगे हुए। काम के दौरान ठीक से कुछ खाया पिया भी नहीं था। अब काम से फरागत हुई तो थकन के एहसास के साथ भूख भी जाग गई थी। हम कुछ बनाकर लाते हैं। रुखसार और शफक बोर्ची खाने की तरफ जाती हुई बोली। कुछ देर बाद वो और रुखसार हाथ में ट्रे लिए अंदर दाखिल हुई। चलो उठो। शफक बिस्तर पर नीम दराज किंजा और ज़ेबा को उठाती हुई बोली। प्लेट में रखा अंडों का आमलेट, 7 पराठे और गरम गरम भाप उड़ाती चाय ने इनकी भूख चमका दी। वो चारों जल्दी से खाना शुरू हो गई। यहाँ शहर आने के बाद इन्होंने पहली फुर्सत में घर देखने के बाद बोर्ची खाने के लिए जरूरी चीजें ले आई थी, क्योंकि यहाँ पर दुकानें काफी फासले पर थी। खाना किंजा को हाथ में लिए सोचों में गुम देकर रुखसार ने इसे टोका, जो जब्त किए बैठी थी। यकदम फूट फूट कर रोती। इसके इस तरह रोने पर वो तीनों बुखला गए। क्या हुआ किंजा, ऐसे क्यों रो रही हो? ज़ेबा इसको खुद से लगाती हुई बोली। जानती हो ज़ेबा, मैं सोचा करती थी कि कब मेरी जिंदगी में इज्जत की दाल रोटी आएगी, कब वो वक्त आएगा जब मैं खाना खाऊंगी तो मेरे हल्क में नवाले कांटों की मंद मुझे चुभेंगे नहीं। मेरी जुबान जब वहाँ की बिरयानी कोरमे का ज़ायका महसूस करती थी तो मैं सोचती थी कि इज्जत की दाल रोटी का ज़ायका किस कदर लजीजा होगा। अब जब खाने बैठी हूँ तो तश्कर से दिल बार आया है कि रब पाक कितना रहीमो करीम है कि उसने ऐसी जगह से निकाल दिया जहाँ से निकलना हम चारों का ख्वाब था। इसकी बात पर वो चारों ही अबदीदा हो गई थी, मगर इन चारों की आंखों में खुशी के आंसू चमक रहे थे। इन चारों का ताल्लुक उस जगह से था जहाँ दिन में सोते थे और रातें जागती थी। इन चारों की दास्तान बदकिस्मती से एक जैसी ही थी। वो चारों ही बचपन में अगवा होकर किसी के हाथ पर खोत होकर
उस जगह तक जा पहुंची थी। बचपन से जवानी आ गई थी, मगर कोई दिन ऐसा ना था जब इन्होंने अपने घर वालों को याद न किया हो। जब वो चारों अगवा हुई थी उस वक्त इनकी उम्र कमो बेश 8 से 9 वर्ष थी। उस वक्त तो ठीक से इनको अपने घर और शहर का भी नहीं पता था। उन चारों के मिजाज शुरू से एक दूसरे से बहुत मिलते थे। वहां का माहौल इनको हमेशा से नागवार लगता था और इन चारों के लबों पर हम वक्त बस ये दुआ होती थी कि कब आएगा वो दिन जब इनको इस माहौल से आजादी नसीब होगी। कई बार छुपकर वहां से फरार होने का इन लोगों ने इरादा बांधा, मगर सोचकर हौसला पस्त हो जाते थे। ये सोचकर कि अगर फरार होते हुए किसी ने पकड़ लिया तो उन लोगों का क्या हाल होगा। और फिर बरसों से इस माहौल से आजादी का ख्वाब देखने वाली इन 4 लड़कियों को वहां से फरार होने का मौका मिल गया था और वो चारों वहां से भागकर कराची आ गई थी। कराची आने के बाद सबसे पहले इन्होंने यहाँ आकर बुर्खा और नकाब करना शुरू कर दिया था ताकि इनको कोई पहचाने नहीं। शहर आने के बाद रिहाइश का सबसे बड़ा मसला था। काफी देर के बाद इनको दूर दराज के इलाके में जो घर मिला वो आबादी से काफी हटकर था, किराया भी कम था, तो इन लोगों को कोई इतराज भी ना था। मगर बस इस घर के साथ बने कब्रिस्तान पर इनको अंदर से खौफ तो बहुत महसूस हुआ, मगर अभी इनके लिए भी ये भी बहुत था कि सर छुपाने के लिए छत तो मिल गई थी। किंसा की आंख खुली तो इसकी निगाह घड़ी पर पड़ी जो दोपहर के 2 बजा रही थी। रात भर की थकन उतर चुकी थी। वो खुद को काफी हल्का फुल्का महसूस कर रही थी। वो आंखें मसलती हुई उठकर बैठ गई। उठ जा यार, वो इन तीनों को देखते हुए बोली जो बेखबर सो रही थी। उठो ना, वो पास लेटी शफक को उठाती हुई बोली। यार दिल चाह रहा थोड़ा और सो जाओ। आंखें बंद किए शफक सुस्ती से बोली। ज़ेबा और किंसा भी इनकी आवाज पर उठकर बैठ गई थी। बस करो अब, उठ जा यार, घर का जो काम रह गया वो समेट लेते हैं। देखो जो भी है कर लेते हैं ताकि कल से फिर कोई काम ढूंढ सके। मालिक मकान को वक्त पर किराया देना होगा, फिर घर के अखराजात भी हैं, अब तब ही पूरे होंगे जब हम कुछ काम करेंगे। रुखसार की बात पर वो तीनों ही मुतफिक थी और फिर कुछ दिन की भाग दौड़ के बाद खुशकिस्मती से इनके घर से कुछ दूर एक गारमेंट फैक्ट्री में इन चारों को काम भी मिल गया था। तनख्वाह इतनी ज्यादा न थी मगर इतनी जरूर थी कि इनके घर का गुजर बसर हो जाता। वो इस पर ही बहुत खुश थी। इस खिड़की को तो बंद रखा करो, वहशत होती है। ज़ेबा कमरे में दाखिल होते ही खिड़की जोर से बंद करती हुई बोली। वो तीनों कमरे में बैठी नाश्ता कर रही थी। ज़ेबा के जोर से खिड़की बंद करने पर वो इसकी जानब मुतवज्जा हो गई। इसको बंद कर देंगे तो हवा कहाँ से आएगी, दम घुटेगा। शफक बोली, हाँ ये खुली रहे तो इसको देकर मेरा खौफ से जरूर दम घुटेगा। वो खिड़की से बाहर आते कब्रिस्तान को देखती हुई बोली। इसकी बात पर रुखसार और किंसा अपनी हंसी जब्त करने लगी। इनके कमरे की खिड़की जिस तरफ खुलती थी इससे सारा कब्रिस्तान नजर आता था। डर तो बहुत लगता है इस खिड़की से देखते हुए, मगर क्या करें, हवा तो आ रही है ना। अब हवा भले कब्रिस्तान की ही हो। किंसा शरारत से बोलकर शफक के हाथ पर हाथ मार के हंस दी। नाश्ते से फारिग होकर वो चारों फैक्ट्री के लिए निकल गई। शाम तक इनकी वापसी हुई। मगरिब की अजानें शुरू हो चुकी थी। किस कदर सन्नाटा हो जाता है इधर। शफक कब्रिस्तान के पास से गुजरती हुई इर्द गिर्द बढ़ते अंधेरे को देखते हुए खामोशी के साथ बोली कि अचानक रुखसार की चीख पर वो तीनों बदहवास होकर इसको देखने लगी। क्या हुआ, क्यों चीखी? शफक बराबर खड़ी रुखसार से बोली, हमारे घर में कोई खड़ा है। वो देखो खिड़की में। रुखसार के इशारे पर इन तीनों ने खिड़की की सिमत देखा तो इनको खिड़की में कोई मर्द खड़ा नजर आया जो खिड़की से बाहर इनकी ही तरफ देख रहा था। दरवाजा ठीक से बंद नहीं किया था। ज़ेबा घबराकर किंसा से पूछने लगी। मैंने खुद दरवाजा बंद किया था। किंसा इसकी बात पर बोली। वो चारों तेज तेज कदमों से घर की जाना पड़ी, मगर घर तक पहुंचकर वो चकरा सी गई। दरवाजे पर तो ताला लगा हुआ था। वो आदमी सेन से कूदकर अंदर गया है। सुनो तुम लोग होशियार रहना, ज़ेबा दरवाजा खोलती हुई बोली। वो चारों आस्तगी से घर में दाखिल हुई। किंसा और शफक ने जल्दी से सेहन में पड़ा डंडा उठा लिया।